कि जब मनुष्य पूरी निष्ठा और पात्रता के साथ, सही योग्यता के साथ किसी शेष कार्य के लिए जुटता है तो उसे एक अदृश्य शक्ति से मदद मिलती है। ये सहायता अक्सर सही प्रेरणा के रूप में आती है या बढ़ावा साहस मिलता है। कृष्ण ने अर्जुन का मनोबल बढ़ाया। हाँ बिल्कुल। तो पूज्य गुरुदेव का मानना था कि युग परिवर्तन जैसा इतना बड़ा काम ये सिर्फ मनुष्य की सीमित शक्ति से संभव नहीं है, उसके लिए पात्रता के आधार पर मिलने वाली दैवी सहायता वो अनिवार्य है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि उस समय एक बहुत अर्जेंसी, एक अत्यावश्यकता का बोध कराया जा रहा था। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं, प्रज्ञावतार की विस्तार प्रक्रिया। ये पुस्तक पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा 1988 से 1990 के बीच लिखी गई क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए इसी भावना के साथ इस पुस्तक के मूल विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, इसके सार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, ये पुस्तक एक बहुत विशेष समय है जिसे पूज्य गुरुदेव ने युग परिवर्तन कहा है, उस पर केंद्रित है और उस परिवर्तन के लिए एक तरह की कह सकते हैं दैवी योजना का खाका खींचती है। पुस्तक की शुरुआत में ही युग संधि शब्द आता है, मतलब एक महान परिवर्तन की बेला। हाँ, संधि काल। और प्रज्ञावतार कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, ये उस दिव्य प्रज्ञा मतलब एक सामूहिक विवेक या ज्ञान के अवतरण का प्रतीक है। हाँ। जो इस मुश्किल दौर में रास्ता दिखाए। अच्छा। और मत्स्यावतार से तुलना का जो मर्म है वो ये है कि जैसे जल प्रलय के समय मनु की नाव को बचाने के लिए एक छोटी सी मछली विशाल रूप ले लेती है। हाँ, हाँ। वैसे ही ये ज्ञान क्रांति जो शायद छोटे स्तर पर जैसे शांति कुंज से शुरू हुई वो पूरी दुनिया में फैलेगी, मानवता को सही दिशा देने के लिए। तो ये केवल कोई बाहरी बदलाव नहीं बल्कि विचारों का, सोच का बदलाव है। बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव ये भी तो कहते हैं कि आज की जो नकारात्मकता है उसका कारण ज्यादातर लोगों की अपनी सोच और उनके कर्म है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उनका मानना था कि दुनिया की जो समस्याएं हैं वो मूलतः मनुष्य के विचारों और कर्मों की दिशा वो गलत होने से हैं। अगर ज्यादातर लोग सकारात्मक सोचने लगें, रचनात्मक दिशा में काम करें तो परिस्थितियां बदल सकती हैं, मतलब एकदम से। यहाँ व्यक्तिगत सोच को सीधे वैश्विक स्थिति से जोड़ा गया है। और इसी सोच को बदलने के लिए एक युग संधि महापुरुषरण नाम की एक योजना का भी जिक्र है इसमें। जी। ये क्या थी, इसका उद्देश्य क्या था? पुरुषरण का मतलब होता है किसी मंत्र या अनुष्ठान को एक तय समय तक एक निश्चित संख्या में करना। तो महापुरुषरण हुआ एक बहुत बड़ा सामूहिक आध्यात्मिक अनुष्ठान। ये एक दैवी संकेत पर आधारित योजना बताई गई थी और इसका लक्ष्य था कि सन 2000 तक युग परिवर्तन के लिए एक सकारात्मक माहौल, एक पृष्ठभूमि तैयार हो जाए। अच्छा। इसमें पहले 1 करोड़ फिर 2 करोड़ लोगों को जोड़ने का संकल्प था और दीप यज्ञों की संख्या भी वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख करने की बात थी। ये सब अलग अलग जगहों पर होने थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से जुड़ सकें। इस बड़े योजना में अखंड ज्योति पत्रिका के पाठकों की भूमिका पर भी खास जोर दिया गया है। उन्हें इतना अहम क्यों माना गया? जी बिल्कुल, उस समय लगभग 5 लाख स्थायी सदस्य थे पत्रिका के। पूज्य गुरुदेव उन्हें 21वीं सदी के आदर्शवादी मोर्चे पर मतलब एकदम आगे खड़े होकर लड़ने वाले योद्धा मानते थे। उनका मानना था कि इतने बड़े बदलाव के लिए एक विशेष पात्रता, एक योग्यता चाहिए होती है। पात्रता मतलब? हाँ, पात्रता। ये योग्यता सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, बल्कि आदर्शों का प्रति एकदम पक्की निष्ठा, उत्साह से भरा हुआ परिश्रम और उत्कृष्टता के लिए एक गहरी लगन। ये आत्मबल और मनोबल है जो दैवी कृपा से ही विकसित होता है, ऐसा उनका मानना था। आपने पात्रता और दैवी कृपा का जिक्र किया। पुस्तक दैवी सहायता की अपेक्षा पर भी काफी बल देती है। इसका व्यावहारिक अर्थ क्या समझे? क्या ये सिर्फ हाथ जोड़कर बैठना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है। इसका मतलब है कि जब मनुष्य पूरी निष्ठा और पात्रता के साथ, सही योग्यता के साथ किसी शेष कार्य के लिए जुटता है तो उसे एक अदृश्य शक्ति से मदद मिलती है। ये सहायता अक्सर सही प्रेरणा के रूप में आती है या बढ़ावा साहस मिलता है या मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत मिलती है। जैसे महाभारत में देखते हैं, कृष्ण ने अर्जुन का मनोबल बढ़ाया। हाँ बिल्कुल। तो पूज्य गुरुदेव का मानना था कि युग परिवर्तन जैसा इतना बड़ा काम ये सिर्फ मनुष्य की सीमित शक्ति से संभव नहीं है, उसके लिए पात्रता के आधार पर मिलने वाली दैवी सहायता वो अनिवार्य है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि उस समय एक बहुत अर्जेंसी, एक अत्यावश्यकता का बोध कराया जा रहा था। इसे चूकने जैसा क्यों नहीं बताया गया? मतलब क्यों कहा गया कि ये मौका चूकना नहीं चाहिए? तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार वो समय हजारों लाखों वर्षों में आने वाला एक असाधारण ब्रह्म मुहूर्त जैसा था, एक निर्णायक, एक ऐतिहासिक क्षण
जैसे सूर्योदय का एक विशेष मुहूर्त होता है ना, वैसे ही ये युग परिवर्तन का एक खास अवसर था। इसे चूकने का मतलब होता एक नए सृजन में भागीदार बनने का अद्वितीय अवसर खो देना, जिसके बाद शायद केवल पछतावा ही रह जाता। तो ये पात्रता विकास और दैवी सहायता की बात तो हुई, क्या इसके साथ कोई ठोस व्यवहारिक कदम भी सुझाए गए थे कुछ करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। पुस्तक के आखिर में एक बहुत व्यवहारिक योजना दी गई है, ज्ञान यज्ञ, मतलब विचारों का, ज्ञान का प्रसार करना। परिजनों से यह आह्वान किया गया था कि वो रोजाना 2 घंटे समय निकालें। इसमें युग चेतना जगाने वाली पुस्तकें, खास तौर पर जो 21वीं सदी श्रृंखला थी, उसे खुद पढ़ें और दूसरों को सुनाएं। अच्छा, पढ़ने सुनाने पर जोर था। जी, और साथ ही नियमित साधना पर भी जोर था, जैसे गायत्री मंत्र का जप करना, उगते सूर्य का ध्यान करना और शांति कुंज का मानसिक ध्यान। लक्ष्य ये था कि एक व्यक्ति से शुरू होकर ये चेतना करोड़ों तक पहुंचे। जैसे एक जलता हुआ दीपक वो सैकड़ों बुझे दीपकों को जला सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये पुस्तक एक बड़े सामूहिक परिवर्तन का आह्वान करती है, जो व्यक्तिगत स्तर पर शुरू होता है आंतरिक शुद्धि से, पात्रता विकास से, और फिर उसे दैवी सहायता मिलती है, खासकर एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल में। और ये पूज्य गुरुदेव के उसी ज्ञान शरीर का एक महत्वपूर्ण संदेश है जिसे उन्होंने फैलाने का आग्रह किया था। बिल्कुल सही। और यहाँ हमारे लिए आज भी विचार करने वाला प्रश्न ये रह जाता है कि ठीक है, सन 2000 का वो लक्ष्य समय शायद बीत गया हो, पर व्यक्ति और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ये जो सिद्धांत हैं, आंतरिक शुद्धि का, पात्रता विकास का और ज्ञान के प्रसार का, ये आज भी कितने प्रासंगिक हैं, कितने कारगर हो सकते हैं, ये सोचने की बात है। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।